हे हे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? खैरियत से हैं? आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं तीसरा चैप्टर बीकॉम पार्ट 1 का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट। तीसरे चैप्टर में आपसे बात हो रही है जेंटल जाइंट्स। जेंटल जाइंट्स का मतलब होता है देव हेकल लेकिन शरीफ, यानी जेंटल जाइंट शरीफ देव हेकल, यानी बड़ी जिसामत वाला कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसी हेवला जो बहुत बड़ा हो लेकिन शरीफ हो। After Jumbo, the gorilla's amazing display of compassion, the truth about these often misunderstood monsters. जंबो गोरिल्ला का वो हैरान कुन रहम परस्ती का मुजाहिरा, एक ऐसा सच जिसे आमतौर पर गलत तसव्वुर किया जाता है इस देव हेकल या देव जैसी शख्सियत के लिए। तो आप देखते हैं कि गोरिल्ला जंबो बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत बड़ा हेवला होता है और लोग उसकी उसी जिसामत से देखकर खौफ खाते हैं। लोग उसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यानी हमला करने वाला समझते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे राइटर हैं डेविड एटनबर्ग, वो आपके सामने गोरिल्ला की रहम परस्ती का एक हैरान कुन मुजाहिरा लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि दोज रिमार्केबल पिक्चर ऑफ जंबो द गोरिल्ला, वो हैरान कुन तस्वीर जंबो की, गोरिल्ला की, टेंडरली स्ट्रोकिंग, नरमी के साथ आगे बढ़ते हुए, and then standing guard over unconscious 6 years old Levin Merritt, moved everyone who saw them and surprised most people too. वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि गोरिल्ला का आहिस्तगी के साथ कदम उठाते हुए जाना और उसके बाद एक मुहाफिज की तरह खड़े हो जाना बेहोश 6 साला लेविन मैरिट के ऊपर, उसने वहाँ मौजूद सब लोगों को हिला दिया जो वो ये सब कुछ मंजर को देख रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा हैरान भी कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा रहम परस्ती का मुजाहिरा देखकर तो हैरानी हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जो गोरिल्ला है उसकी रेप्यूटेशन एक साख है कि इज़ अ किलर, वो एक कातिल है, मार देने वाला है। इज़ वन दैट डाइज हार्ड, एक ऐसा मतलब मखलूक है, एक ऐसा जानवर है जो बड़ी मुश्किल ही से मरता है। बट Was his loving behavior really so unusual? लेकिन इसका वो जो प्यार करने वाला बर्ताव था वो लोगों के लिए बहुत गैर मामूली था। And if gorilla do something react to human like the monsters of popular myth, is that their fault or ours? और अब वो ये कह रहे हैं कि उसका वो जो प्यार करने वाला बर्ताव है जो बड़ा हमें अनयूजुअल गैर मामूली लगता है, और अगर गोरिल्ला रिएक्ट कर रहा है, रद्द अमल का मुजाहिरा कर रहा है इंसानों में इस तरह का, तो ये जो देव हेकल मखलूक के मुतालिक जो फर्जी दास्तानें घड़ी हुई हैं, ये दरअसल वो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा फॉल्ट है, हमारा कसूर है, उसका कसूर नहीं है। यानी वो कह रहे हैं इज़ दैट देयर फॉल्ट? क्या वो जो फर्जी दास्तानें हमने सोची हुई हैं, क्या ये भी गोरिल्ला का कसूर है या ये हमारा कसूर है कि हमने उस की देव हेकल जसामत को देखकर फर्जी दास्तानें खुद से फर्ज कर ली हैं। अब यहाँ आगे वो बता रहे हैं शर्ट पजल। शर्ट पजल का मतलब है शर्ट का मुअम्मा, शर्ट का हल करने वाला मामला। टेक जंबो द बॉस मैल ऑफ द गोरिल्ला इन अ जू इन जर्सी। लीजिए जंबो को, जो बॉस है यानी सरबराह है और मर्द गोरिल्ला है, एक चिड़ियाघर में जो कि जर्सी के मकाम पर वाक़या हुआ है। When he was attracted, जब उसे थोड़ी सी उसकी तवज्जो मबजूल हुई, in the side of his enclosure, उसके एक जानिब जो खुला हुआ हिस्सा था उसके, by the shouts of the public, आवाम की चीखों पुकार से, and saw a little boy, और उसने देखा एक छोटे से लड़के को lying unconscious, जो लेटा हुआ था बेहोश अंदाज में, on the ground, उस फर्श के ऊपर। तो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये लेविन मैरिट है 6 साला, जो कि फर्श पर बेहोश लेटा हुआ है।
आई बिलीव, मैं यकीन रखता हूं, ही सॉ इमीडिएटली, उसने फौरी तौर पर देखा, अ लाइकनेस, पसंदीदगी की निगाह से, टू हिज ओन ऑफस्प्रिंग, अपनी ही नस्ल के किसी अपनी ही नस्ल के अपने जैसे ही किसी को। द शेप एंड द साइज वर मच द सेम, यहां तक कि उसे जो जिसामत थी और जो शक्ल सूरत थी वो भी अपने जैसी ही लगी। यानी यहां राइटर के कहने का मतलब होगा कि गोरिल्ला बहुत हद तक इंसानों से मिलता है, इसलिए गोरिल्ला को भी इंसान अपने जैसे ही लगे, शक्ल सूरत और जिसामत के हिसाब से। ही डिस्कवर्ड दैट, उस जंबो गोरिल्ला ने दरियाफ्त किया, दैट द चाइल्ड हैड समथिंग ऑन इट्स बैक, कि जो बच्चा है उसकी पुष्ट पर कुछ था। अ शर्ट, एक कमीज पहने हुए। तो आप देखते हैं कि जंबो ने तो कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन उस बच्चे ने एक शर्ट पहना हुआ था, जो जंबे के लिए जो है वो एक हल करने वाला, कोई गुत्थी सुलझाने वाला कोई मुइम्मा लग रहा था। टू जंबो दैट वाज सर्टेनली डिफरेंट, जंबो के लिए यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। एंड पजलिंग, और वो उसे परेशान भी कर रहा था। ही जेंटली टच्ड द चाइल्ड स्किन, उसने आहिस्तगी से बच्चे की जो जिल्द थी उसको छुआ। विद हिज फिंगर, अपनी उंगली के साथ। एंड पुट इट टू हिज नोज, और वो उसे अपनी नाक तक लेकर गया। एंड डिस्कवर्ड दैट, और ये बात उसने दरियाफ्त की, दैट द स्मेल ऑफ द चाइल्ड वाज आल्सो स्ट्रेंज, कि वो जो बू थी ना उस बच्चे की, वो उसके लिए थोड़ी सी अजीब या नई थी। बट नाइदर ऑफ दीज थिंग्स अलार्म हिम, लेकिन ऐसी किसी भी चीज ने उसे खतरे का कोई एहसास होने नहीं दिया। व्हेन द बॉय केम अराउंड, जब बच्चे को होश आया, एंड बिगन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। जंबो डिड नॉट मोर देन, जंबो ने इसके अलावा और कुछ नहीं किया, टू मूव अवे, कि वो दूर चला जाए। टेकिंग हिज फैमिली विद हिम, और अपने जो खानदान था उसको भी अपने साथ वो दूर ले गया। तो ये मतलब बड़ा अनयूजुअल किस्म का और गैर मामूली बर्ताव डेविड एटनबर्ग के मुताबिक जो है वो था, क्योंकि डेविड एटनबर्ग के मुताबिक तो यही था कि वहां देखने वाले लोगों का भी ऐसा ही सब कुछ था कि जैसे ही 6 साल बच्चा वहां गिरेगा तो जंबो तो उसको चीर फाड़ देगा, उसे मार देगा, क्योंकि वो तो बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा, और लोगों के मुतालिक लोगों का जो परसेप्शन है उस हिसाब से जंबो बड़ा वहशी, दरिंदा सिफत, मार डालने वाला, इस टाइप का लोगों का एक परसेप्शन जंबो के लिए बना हुआ है। ट्रिब्यूट टू स्किल, उसकी सलाहियतों को खराज तहसीन। 40 years ago, 40 साल पहले, अ बॉय फॉलिंग इनटू अ गोरिल्ला केज, एक लड़का जो है वो गिर जाता है गोरिल्ला के पिंजरे में। वुड नॉट, ऐसा ना होता, आई बिलीव, मैं यकीन करता हूं, हैव बीन ट्रीटेड इन दैट वे, के गोरिल्ला इस तरह से बर्ताव करता। देन इवन जू पीपल हु शुड हैव नोन बेटर, यहां तक कि जो चिड़ियाघर के लोग थे जो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस मखलूक को, बिलीव दैट, उनका भी ये यकीन है कि गोरिल्ला वर डेंजरस एंड एग्रेसिव, कि जो गोरिल्ला होते हैं ना वो खतरनाक भी होते हैं और वो एग्रेसिव यानी जारियत पसंद का मतलब है हमले में पहल करने वाले होते हैं। दे वर केप्ट बिहाइंड बार्स, इनको सलाखों के पीछे रखा जाता है। इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और यहां तक कि अकेली कैद में रख दिया जाता है। इन कंक्रीट सेल, ठोस किस्म की दीवारों में, ठोस किस्म के कमरों में। विद नथिंग टू डू, और यहां तक कि उनके साथ कुछ नहीं किया जाता। इनफैक्ट दे वर टर्न इनटू न्यूरोटिक्स, यहां तक कि उनके मुतालिक बताया जाता है कि वो जहनी मरीज है। हु ऑलमोस्ट सर्टनली वर डेंजरस, और यहां तक कि वो यकीनी तौर पर खतरनाक भी है। ऑन ओकेशन दे इवन अटैक देयर कीपर्स, यहां तक कि मौकों पर उन्होंने हमला कर दिया अपने जो संभालने वाले या रखने वाले थे उन तक को। हु कैन ब्लेम देम, तो उनको हम इल्जाम किस तरह दे सकते हैं। यानी राइटर ये कहना चाहता है कि जिस तरह हम इंसानों में पागल हुआ करते हैं, वो अजीबोगरीब हरकत भी करते हैं, इवन राह चलते लोगों को मार भी देते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो ये यहां बता रहा है कि जो बात अब हो रही थी कि गोरिल्ला को जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अकेली कैद
में रख दिया गया, ठोस किस्म के सेल्स में, और यहां तक कि वो अपने रखने वालों तक को हमला कर देते हैं। तो ये उन गोरिल्लास की बात हो रही है जो न्यूरोटिक्स यानी जहनी मरीज थे, पागल थे, और यहां तक कि वो अपने कीपर्स तक को अटैक कर देते थे। तो अब उनकी वजह से, यानी उन पागल गोरिल्लास की वजह से लोगों का परसेप्शन ये बन गया कि गोरिल्ला डेंजरस होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। जंबो डिड नॉट बिहेव लाइक दैट। जंबो ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया। दैट इज नॉट ओनली एन इंडिकेशन ऑफ हिज ट्रू नेचर एज अ गोरिल्ला। ये सही अलामत है और न सिर्फ एक सही सच्चाई है जो कि इस गोरिल्ला की फितरत के मुतालिक है। इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूट, इसके अलावा ये खराज तहसीन पेश करने के काबिल है टू द स्किल, उन सलाहियतों का, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उस समझबूझ का, विद विच जर्सी जू लुक आफ्टर, जिसके तहत जर्सी की जो चिड़ियाघर है वो अपने गोरिल्लास को जिस तरह उनकी देखभाल करता है, एंड हैज गिवन देम एज फार एज पॉसिबल, और ये बहुत बड़ा खराज तहसीन है कि वो ऐसे गोरिल्लास को भी क्या करते हैं, जिस हद तक मुमकिन हो सके उनकी खिदमत करते हैं। ऑल दे नीड टू ग्रो इनटू अ कंटेंट एंड वेल एडजस्टेड फैमिली। और वो बता रहा है कि गोरिल्ला जो है वो कुछ और नहीं करता, वो जस्ट चाहता है कि उसकी एक मुतमईन और अच्छी तरह एडजस्ट हो जाने वाली फैमिली हो, और बस उसी के लिए वो वर्क करता है। प्रोटेक्ट्स फैमिली, खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देना। सो हाउ डिड गोरिल्ला ऑब्टेन देयर हॉरिफिक रेप्यूटेशन? तो अब ये राइटर एक क्वेश्चन कर रहा है कि गोरिल्ला ने अपनी ये खौफनाक किस्म की जो साख है वो किस तरह कायम की, किस तरह हमारे जहनों में गोरिल्ला की ऐसी खौफनाक किस्म की शक्ल बन गई। इट स्टार्टेड बैक इन द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ये दरअसल शुरू होती है वस्त में, आखिरी जो सदी है उसकी, व्हेन एन अमेरिकन एक्सप्लोरर, जब एक अमेरिकन खोज लगाने वाला, सुराग लगाने वाला पब्लिश करता है, शाया करता है अ बुक, एक किताब अबाउट हंटिंग गोरिल्लास, जिसमें गोरिल्ला के शिकार के बारे में सब कुछ बताया गया है, इन द अफ्रीकन फॉरेस्ट, अफ्रीका के जंगलात में, इंक्लूडिंग अ ड्राइंग ऑफ अ वुंडेड जाइंट एप, जिसमें शामिल है एक शक्ल, एक जख्मी देवहेकल किस्म के बेदुम के बंदर की, स्टैंडिंग अबव द बॉडी ऑफ अ फॉलन हंटर, जो कि शिकारी के जिस्म के ऊपर खड़ा है। इट्स लिप पुल बैक इन अ फियरसम रोर, उसके लब खुले हुए हैं एक खौफनाक किस्म की धाड़ मारने के लिए। बैंडिंग अ रिफल विद इट्स बेयर बैंड्स, और वो अपने खाली हाथों से उस शिकारी की राइफल को क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, तोड़ रहा है। इस तरह की ये शक्ल, इस तरह की ये पिक्चर जब इंसानों के सामने रखी जाती है तो इंसानों को लगाता है कि जी वो तो एक लोहे की राइफल को भी पलक झपकने में मोड़ देता है, तोड़ देता है, इंसानों को खाकर उनके ऊपर जो है वो खड़ा हो जाता है। इस तरह की दहशतनाक किस्म की पिक्चर्स जो है उसने इंसानों को ये बताया है कि गोरिल्लास डेंजरस हैं, एग्रेसिव हैं। द इमेज took root in the public imagination, ये तसव्वुर जड़ पकड़ गया अवामी तसव्वुरात में भी, जब 1930 में हॉलीवुड ने बनाई एक नाइटमेयर, डरावने ख्वाब की तरह की एक फिल्म किंग कॉन्ग, जिसमें एक गाइगैनेटिक एप, देव हेकल किस्म का बेदुम का बंदर was captured, उसे पहले गिरफ्तार किया गया, एंड देन इवेंचुअली, और उसके बाद बिलाखिर टेरराइज न्यूयॉर्क, इसने पूरे न्यूयॉर्क को दहशत ज़दा कर दिया। व्हाट अ लायबल दैट रेप्यूटेशन इज। तो अब राइटर कहता है कि कौन जिम्मेदार है इस रेप्यूटेशन का? यकीनी तौर पर हम ही लोग, क्योंकि हमने उस फिल्म में गोरिल्ला को जिस इमेज से, जिस तस्वुर से लोगों के सामने पेश किया वो बड़ा खौफनाक और खतरनाक था, और इसी वजह से ये तस्वुर जड़ पकड़ गया कि गोरिल्ला बड़े खतरनाक होते हैं। बाय नेचर दे जेंटल एंड इनऑफेंसिव एनिमल। अब वो राइटर डेविड एटनबर्ग बता रहा है कि फितरी तौर पर ये बड़े शरीफ और बेजरर किस्म के जानवर हैं। दे आर ऑलमोस्ट एंटायरली वेजिटेरियन
यहां तक कि वो ज्यादातर सारे के सारे सब्जी खोर हैं, सब्जी खाने वाले हैं। एंड स्पेंड देयर डेज, और वो गुजारते हैं अपने दिन ईटिंग लीव्स, खाते हैं पत्ते, एंड जूसी स्टेम, और रसदार तनों को, इन द थिक फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, घने जंगलात में अफ्रीका के। दे लिव इन फैमिली ग्रुप्स, वो रहते हैं खानदानी गुरोहों में। ईच रूल बाय अ बिग मेल, हर एक पर हुक्मरानी करता है एक बड़ा सरबरा मर्द। हु लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट हिज फैमिली विद ग्रेट केयर, और जो देखभाल करता है और तहफ्फुज देता है अपने खानदान को बड़े एहतियात के साथ, बड़े निगहदाश्त के साथ। दे आर, इट इज ट्रू, वो हैं, ये सच बात है, इमेंसली स्ट्रॉन्ग, बेपनाह कुव्वत रखने वाले, एंड कैन रिप अपार्ट बनाना स्टेम्स, और यहां तक कि वो जो केले के तने होते हैं इनको चीर सकते हैं, एंड टेयर ऑफ, इनको तोड़ सकते हैं, द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो दरख्तों की शाखें होती हैं उन्हें, एज दे नीड टू डू, जब उन्हें ऐसा करने की जरूरत होती है, इन ऑर्डर टू फीड, जब उन्हें अपनी ग़िज़ा के तौर पर इन चीजों की जरूरत होती है। बट देयर स्ट्रेंथ इज हार्डली एवर यूज अगेंस्ट अदर एनिमल्स, लेकिन अपनी इस कुव्वत को वो बड़ी मुश्किल ही से किसी और जानवर पर इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबल डेंजर, मुमकिना खतरा। When we were filming Gorilla in Africa, जब हम अफ्रीका में गोरिल्ला की फिल्म बंदी कर रहे थे, we saw how gently and affectionately they behave to one another. तो हमने देखा कि वो कितनी नरमी से, कितनी आराम से और मोहब्बत के साथ बर्ताव करते थे एक दूसरे के साथ। यंगर वंस romp and wrestle together, यहां तक कि जो छोटे होते थे वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हो जाते थे और लड़ाई भी करते थे। मदर सेट वॉचिंग देयर इन्फेंट, मां देखा करती थी बैठकर अपने छोटे छोटे शेरखार बच्चों को, मेकिंग श्योर दे डिड नॉट गेट इनटू ट्रबल, और वो इसीलिए बैठी होती थी कि वो इस बात को यकीन दहानी में तब्दील करे कि उनके बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही। एज दे वॉबल्ड अबाउट, जब वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर और ये सब एक्टिविटीज कर रहे होते थे। द डोमिनेंट मेल अलाउ यंग बेबीज, जो इनमें गलबा पाया हुआ, गालिब आया हुआ जो मर्द होता था, वो इजाजत देता था बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को टू क्रॉल ओवर हिम, कि वो उसके ऊपर चढ़ जाएं, एंड पुल हिज एयर, यहां तक कि उसके कान भी खींच लें, विद द टॉलरेंट अफेक्शन ऑफ अ ह्यूमन ग्रैंड चिल्ड्रन। बिल्कुल उसी तरह कि जब हमारा जो बच्चा होता है, इंसान का जो बच्चा है, उसको इंतहाई मोहब्बत के साथ जब हम पाल रहे होते हैं तो वो हमें तंग भी करता है, हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हमारे भी कान खींच लेता है, तो हम भी फिर उसके बावजूद भी मुस्कुरा रहे होते हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसी ही मोहब्बत का इजहार गोरिल्ला भी कर रहा था। इफ वी हैड अप्रोचिंग देम एग्रेसिवली, अगर हम उनकी तरफ पहुंच करने की कोशिश करें जारहाना अंदाज में, यानी लड़ाई जैसे अंदाज में, इफ वी हैड स्टार्टल्ड देम, अगर हम उन्हें बदहवास करने की भी कोशिश करें, दे माइट वेल हैव चार्ज अस, तो हो सकता है कि शायद वो हम पर भी हमला करें। मोर लाइकली, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा होगा, दे वुड सिंपली हैव रिट्रीटेड फार्दर इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन ज्यादातर ये होगा कि वो सादा अंदाज में पीछे हट जाएंगे और जंगलों में कहीं चले जाएंगे। वी वर आफ्टर ऑल इंट्रूडर्स एंड अ पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर, हम उनके लिए एक तो बिन बुलाए मेहमान होते हैं और एक मुमकिना जरिया भी होते हैं खतरे के लिए। शेगियर रिलेटिव, उलझे हुए बालों वाला रिश्तेदार। एज इट वॉज द ग्रुप वी वर फिल्मिंग हैड बिकम अकस्टम्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अ साइंटिस्ट हु वर स्टडीइंग देम एंड अलाउड अस टू कम वेरी क्लोज इंडीड। अब यहां डेविड एटनबर्ग अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हम जब ग्रुप बंदी की सूरत में गए थे और फिल्म बंदी हम कर रहे थे गोरिल्लास की, तो वो हमारे इतने आदी हो गए थे कि वो हमारी मौजूदगी को बुरा नहीं जानते थे। हम उनका जब मुताला करते थे तो वो हमें इवन इजाजत देते थे कि हम इनके बहुत ज्यादा करीब भी आ जाएं, और वो इनका कोई बुरा नहीं मनाते थे। ऑन वन ओकेशन, एक मौके पर, विच फॉर मी
was one of the most memorable moment of my life. तो यहाँ राइटर बताता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा रहा. A mother gorilla sitting with a yard of me, जो एक माँ गोरिल्ला थी वो मेरे साथ एक गज दूर बैठी हुई थी. Allowed her babies to climb all over me, कि वो उनके जो छोटे बच्चे थे वो हर जगह से मेरे ऊपर चढ़ जाएं. इसका मतलब है यहाँ डेविड एटनबर्ग अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो इंसानों की मौजूदगी से जब अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इंसान उनको लोग परेशान नहीं कर रहा, तो इवन वो अपने छोटे बच्चों तक को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर चढ़ जाए. What now is the future for those beautiful creature? अब राइटर कहता है कि क्या मुस्तकबिल है इस खूबसूरत मखलूक का. Our nearest animal relation, इन जानवरों में हमारा करीबी तरीन ताल्लुक जिस मखलूक से है उसका क्या मुस्तकबिल है. They are endangered in the wild, क्योंकि वो जंगल में खतरे में है. No more than a few thousand lowland gorillas like Jumbo still survive. वो कहता है कि चंद हजार जमीनी गोरिल्लाज जंबो की तरह अब भी बचे हुए हैं. His slightly bigger, shaggier relative, the mountain gorilla, is now reduced to only a few hundred. और इसी तरह जो उसका थोड़ा सा ज्यादा उलझे हुए बालों वाला रिश्तेदार है पहाड़ी गोरिल्ला, वो तो अब सिर्फ चंद 100 ही रह गए हैं. We have destroyed the forest. हमने जंगलों को तबाह कर दिया. On which they depend, जिस पर इनका इन्हिसार है. We have hunted them. हमने इनका शिकार किया. And exalted in killing them. और खुशी से फूले नहीं समाये इनको मारकर. Believing that by doing so, और हमारा ये यकीन है कि ऐसा करके we have proved something about our own superiority. और इस तरह हम दरअसल साबित कर रहे हैं कि हम इनसे भी ज्यादा बरतर हैं, हम इनका भी शिकार कर सकते हैं. The sad and shaming fact is that, अब राइटर बड़ी फलसफे की बात करता है, कहता है जो अफसुर्दा और शर्मिंदा करने देने वाली हकीकत है वो ये है कि इट इज नॉट गोरिल्ला, ये गोरिल्ला नहीं है, who are violent, जो पुरतशद्दुद हैं, and dangerous, और खतरनाक हैं. इट इज अस, ये हम हैं जो गोरिल्ला से भी ज्यादा पुरतशद्दुद है और खतरनाक है. बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए मेरे खतरी ब्रदर्स के चैनल से. इंशाल्लाह आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेंगी. बल्कि आई एम सॉरी, थोड़ा सा जो है वो कुछ मामलात ऐसे रहे कि मैं ये तीसरा चैप्टर काफी लेट आपके सामने पेश कर रहा हूं. इंशाल्लाह कोशिश होगी कि दीगर चैप्टर्स जल्दी जल्दी आपके सामने पेश किए जाएं. जज़ाकल्लाह बिल खैर. अस्सलामु अलैकुम.